हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर सारथी। आज हम करेंगे कंप्यूटर नॉलेज के नेक्स्ट 25 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के, और साथ में प्रीवियस क्लास के डाउट्स भी क्लियर करेंगे। तो हमारा फर्स्ट डाउट था प्रीवियस क्लास से 8th क्वेश्चन का। तो हमें 8th क्वेश्चन में बोला था विच अमंग द फॉलोइंग इज द की डिफरेंस बिटवीन जावास्क्रिप्ट एंड जावा। तो हमें इसमें बताना था इनमें से कौन सा सही है डिफरेंस बताया हुआ हमें जावा एंड जावास्क्रिप्ट में। जो आपका बेसिक डिफरेंस है जावा एंड जावा स्क्रिप्ट में, वो है कि जैसे जावा स्क्रिप्ट है आपकी, वो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है आपकी, और जो जावा है वो प्रोग्राम बेस्ड लैंग्वेज है आपकी। और जैसे कि जावा में आपकी जावा लैंग्वेज जो कंपाइल्ड होती है, और जो जावा स्क्रिप्ट है वो आपकी इंटरप्रेटेड होती है। और ऐसा जैसे आप अगर जावा स्क्रिप्ट होती है आपकी, वो फ्रंट एंड लैंग्वेज होती है, जैसे कि आपने वेबसाइट्स में देखा होगा। और ये वेबसाइट्स को डायनेमिक लुक देने के लिए यूज़ होती है। जैसे आप न्यूज़ की वेबसाइट देखिए, उसमें हर 5 मिनट के बाद या 10 मिनट के बाद नेक्स्ट न्यूज़ आ जाती है, तो वो जावास्क्रिप्ट की वजह से यूज़ होता है। लेकिन जो जावा होती है वो आपकी बैक एंड पे होती है, वो आपको पता नहीं लगता कि उसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कैसे हो रहा है। और बेसिकली जावा आपकी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है, और जो जावास्क्रिप्ट है वो आपकी वेब एप्लीकेशन में यूज़ होती है। तो यही इसके डिफरेंसेस है। और जो आपका फोर्थ इसमें ऑप्शन भी बोला है, जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज इज सिंपलर देन जावा। जावास्क्रिप्ट आपकी बेसिकली वेब टूल्स में यूज़ होती है और आपकी वेबसाइट को एनहेंस करने के लिए यूज़ होती है, और वही जावा आपकी कॉम्प्लेक्स कोडिंग में यूज़ होती है। और फिर आपके थर्ड ऑप्शन में बोला है जैसे कि जावास्क्रिप्ट कैन बी कंबाइंड डायरेक्टली विद एचटीएमएल। तो हाँ, ये एचटीएमएल से ही कंबाइन होकर रन होती है और मतलब वर्क करती है। और सेकंड ऑप्शन है आपका जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेटर इन बिल्ट इनटू द ब्राउज़र। जो इस पर हम रन करते हैं जावास्क्रिप्ट को इंटरप्रेटर पे, वो आपका ब्राउज़र में इनबिल्ट होता है और ये ब्राउज़र पे ही रन होती है। तभी ये सारे आंसर ठीक है, मतलब डिफरेंसेस सही बताए हुए, तो इसका ऑल ऑफ दिस आंसर ही है। और अब हमारा नेक्स्ट डाउट क्वेश्चन था हमारा 18th। सो 18 क्वेश्चन में हमें बोला है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल फॉर एनालिसिस स्प्रेडशीट्स। इनमें से कौन सा टूल नहीं है स्प्रेडशीट को एनालाइज करने के लिए। पहले हम देखते जो है ये क्यों है, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन हमारा व्हाट इफ एनालिसिस। जैसे कि आपने देखा होगा आपके एक्सेल में एक ऑप्शन होता है आपके पास व्हाट इफ एनालिसिस का। तो इससे बेसिकली होता क्या है कि आपने जैसे एक्सेल में एक परफॉर्म किया सम का टास्क, कि आपने 3-4 वैल्यू ले ली, उनका सम कराया। बट आपको लेकिन देखना है कि इफ़ अगर आप किसी सेल की वैल्यू चेंज करते हो तो आपके रिजल्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए यूज़ होता है ये व्हाट इफ़ एनालिसिस। तो ये हमारा एनालाइजिंग करता है स्प्रेडशीट को। अब जो सेकंड हमारा गोल सीकिंग। जो हमारा गोल सीकिंग है वो भी व्हाट इफ़ एनालिसिस के अंदर ही आता है। इसमें हमें बेसिकली क्या होता है, फॉर एग्जांपल जैसे कि एक यूज़र है, उससे करना है कि मुझे, जैसे मैं हूँ, मुझे एक अमाउंट डिसाइड करना है कि मुझे बिगेस्ट अमाउंट कितना मिल पाएगा लोन का, कि मैं हर महीने 1,000 रुपये पे कर सकता हूँ लोन की ईएमआई। तो मैंने जब गोल सीकिंग में इंसर्ट कर दूंगा कि मैं 1,000 रुपये पर मंथ पे कर सकता हूँ, तो ये मुझे बिगेस्ट लोन अमाउंट बता देगा कि आप इतना अमाउंट आपको मिल सकता है। तो ये ऐसा एग्जांपल है गोल सीकिंग का। तो बेसिकली इसमें होता है, तो ये भी हमारा एक एनालिसिंग स्प्रेडशीट टूल है। और फोर्थ सॉर्टिंग तो हमें पता ही है कि अगर हम किसी डॉक्यूमेंट डाटा को सॉर्ट करके यूज़ कर सकते हैं अपने वे में, कि हमें क्या चाहिए उसमें सॉर्ट करने के बाद। जो फर्स्ट है मेल मर्ज इसलिए नहीं है इसमें कि मेल मर्ज आपने देखा भी होगा कि ये पहली बात तो वर्ड डॉक्यूमेंट में यूज़ होता है, वर्ड में, एक्सेल में होता नहीं। और एक्सेल में अगर यूज़ होता भी है तो हम, जैसे आपने कभी मेल मर्ज किया हो, तो ऐसा होता है कि हम एक लिस्ट तैयार करते हैं एक्सेल में, और वो से फिर हम यूज़ करते हैं वर्ड में एज अ सेंडर, कि हमें किसी को सेंड करना है। तो यहाँ पे इनकरेक्ट ऑप्शन है ऐसा मेल मर्ज। अब स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन 26 क्वेश्चन से। हमें इसमें बोला है विच अमंग द फॉलोइंग इज़ यूज फॉर टेस्टिंग द नेटवर्क। हमें बताना है इन ऑप्शन में से कौन सा हमारा यूज़ होता है टेस्ट करने के नेटवर्क को।
सो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा NS, सेकंड पिंग, थर्ड लोकेट और फोर्थ डोमेन। सो इसका करेक्ट आंसर है पिंग। सो पिंग बेसिकली हमारा, आपने देखा भी होगा, जैसे आप कभी स्पीड टेस्ट करते हो अपनी वाईफाई की या फिर मोबाइल नेटवर्क की, तो वहाँ पे शो होता है पिंग आपकी। तो ये आपका दिखाता है कि आपके उसमें इंटरनेट कनेक्शन में कितना क्विकली रिस्पॉन्स आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक रिक्वेस्ट मेड करी आपके नेट ने, उससे जितनी जल्दी रिस्पॉन्स मिलेगा उतने कम आपकी पिंग होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27th। सो 27th क्वेश्चन में हमें बोला है विच अमंग द फॉलोइंग रिपेयर प्रोसीजर इज डन इन ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। इनमें से कौन सा प्रोसीजर किया जाता है ब्रेकडाउन मेंटेनेंस के टाइम? फर्स्ट अर्जेंट रिपेयर, सेकंड रूटीन रिपेयर, थर्ड करेक्टिव रिपेयर, फोर्थ इमरजेंसी रिपेयर। आप वीडियो पॉज करके खुद भी आंसर दे सकते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर है करेक्टिव रिपेयर्स। तो करेक्टिव रिपेयर्स हम तभी करते हैं जैसे आपने कभी आपका रूटीन चेक हुआ और आपको उसमें एरर मिल गया रिपेयर कर, तो आप उसे तब रिपेयर करते हो करेक्टिव रिपेयर से। या फिर आपका कभी ब्रेकडाउन हो जाता है किसी डिवाइस का या फिर किसी सर्वर में, तो करेक्टिव रिपेयर यूज़ होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा anomalies are avoided by splitting the offending relation into multiple relation is known as। फर्स्ट ऑप्शन है आपका डिकम्पोजिशन, सेकंड बोथ बी एंड सी, थर्ड एक्यूप्रेशर और फोर्थ प्रीकम्पोजिशन। सो इसका करेक्ट आंसर है आपका डिकम्पोजिशन। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है इफ A and B are the inputs of a half adder, the carry is given by। फर्स्ट ऑप्शन हमारा A XOR B, सेकंड A और B, थर्ड A and B और फोर्थ A P XOR B। सो इसका करेक्ट आंसर है हमारा A and B, थर्ड ऑप्शन। सो जो हमारा हाफ एडर होता है वो दो बाइनरी डिजिट्स को सम करने के, ऐड करने के लिए यूज़ होता है, और जिससे हमें एक सम मिलता है और एक कैरी मिलता है। और जो सम हमें मिलता है वो और गेट यूज़ करके होता है, और जो हमें कैरी मिलता है वो एंड गेट यूज़ करने, उसमें हम एंड गेट यूज़ करके मिलता है हमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट विल बी दी सुटेबल इक्वेशन फॉर दिस सर्किट। सो जो ये क्वेश्चन हमारा एक तरीके से लॉजिकल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं हमारे इसमें। सो जैसे कि आप देख सकते हो इसमें हमें सुटेबल इक्वेशन बतानी सर्किट के लिए। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन हमारा I1 इक्वल्स टू I2 इक्वल्स टू I3 इक्वल्स टू I4 इक्वल्स टू I5। सेकेंड हमारा I1 प्लस I4 प्लस I3 इक्वल्स टू I5 प्लस I2। थर्ड आपका I1 प्लस I5 इक्वल्स टू I2 प्लस I3 प्लस I4। फोर्थ आपका I1 माइनस I5 इक्वल्स टू I2 माइनस I3 माइनस I4। सो इसका पहले हम इसको देखते हैं सॉल्व कैसे करना होता है मैंने। अब आप इसमें डायरेक्शन दे सकते हो कि इस I1 हमारा अपर जा रहा है और जो हमारा I5 है वो इस साइड जा रहा है, और इसका हम, और जो हमारा I2 है, I3 और I4 है वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं एक दूसरे की। तो अगर मैं I1 और I5 का रिजल्टेंट ड्रॉ करूं तो ये कुछ ऐसा सा जाएगा, और अगर मैं I2 और I3 और I4 का भी अगर रिजल्टेंट ड्रॉ करूं तो ये भी कुछ इस साइड ही जाएगा, इस डायरेक्शन में। सो इससे हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू I1 प्लस I5 इक्वल्स टू में I2 प्लस I3 प्लस I4। इन दोनों का रिजल्टेंट इस वाले रिजल्टेंट को बैलेंस कर देगा। तो इसका करेक्ट आंसर देखते हैं हम। इसका करेक्ट आंसर हमारा यही है I1 प्लस I5 इक्वल्स टू I2 प्लस I3 प्लस I4। अब हमें 31st क्वेश्चन में बोला है
टू विच अमंग द फॉलोइंग 255.255.255.0 असाइन टू, ये हमें ये वैल्यू में किसे इनमें से किसको असाइन होती है, और आपने कई बार ये वैल्यूज़ देखी भी होगी। सो फर्स्ट ऑप्शन हमारा डीएनएस सर्वर, सेकंड नन ऑफ दीज, थर्ड डिफ़ॉल्ट गेटवे, और फोर्थ सबनेट मास्क। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा सबनेट मास्क। अब 32 क्वेश्चन में हमें बोला है कॉलम ऑफ रिलेशंस आर जनरली रेफर्ड टू एज। तो उसमें फर्स्ट ऑप्शन हमारा कपल, सेकंड डिग्री, थर्ड टपल्स, फोर्थ एट्रीब्यूट्स। तो हमें इसमें बताना है कॉलम्स ऑफ रिलेशंस को हम जनरली क्या बोलते हो। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ये आपको उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है और खुद से करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डीएफएस इज। जो हमारा यहाँ पे वी है नंबर ऑफ वर्टिसेस के लिए और ई है जो हमारा नंबर ऑफ एजेस के लिए। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा ओ वी प्लस ई, ओ वी और ओ ई थर्ड ऑप्शन, फोर्थ नन ऑफ दीज। तो जो हमारा डीएफएस होता है वो एक एल्गोरिथम होता है, इसका फुल फॉर्म है डेप्थ फर्स्ट सर्च, और ये हमारा ट्रैवर्स और सर्चिंग के लिए यूज होता है डाटा स्ट्रक्चर में, एरे ओ ट्रेस डाटा स्ट्रक्चर और ग्राफ डाटा स्ट्रक्चर में। तो उसका करेक्ट आंसर है ओ वी प्लस ई। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश की इज प्रेस टू कंपाइल अ प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज। तो हमें बताना है कौन सी की यूज करने से प्रेस करने से हमारे प्रोग्राम होता है जो सी लैंग्वेज का कंपाइल हो जाता है। सो फर्स्ट ऑप्शन हमारा ओल्ड प्लस F5, सेकंड ओल्ड प्लस F, थर्ड ओल्ड प्लस F9 और फोर्थ ओल्ड प्लस C। सो उसका करेक्ट आंसर है ओल्ड प्लस F9। और हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर यूजुअली डू नॉट इनकॉर्पोरेट डैश, फर्स्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, सेकंड साउंड, थर्ड इमेजेस, फोर्थ वीडियो सीक्वेंस। तो इसका करेक्ट आंसर है वर्ड डॉक्यूमेंट। क्योंकि मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर में आपकी साउंड्स भी यूज होती है, इमेजेस भी यूज होती है और वीडियो सीक्वेंस भी यूज होती है, लेकिन वर्ड डॉक्यूमेंट वहाँ का यूज नहीं होता। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन आईटी एक्ट वाज नोटिफाइड इन द ईयर। इसमें ईयर बताना हमें कौन इंडियन आईटी एक्ट का। सो फर्स्ट ऑप्शन हमारा 2014, सेकंड 2007, थर्ड 2000 और फोर्थ 1991। इसका करेक्ट आंसर है 2000। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है इसमें हमें बोला है इन विच अमंग द फॉलोइंग डू वी मेजर द रेजोल्यूशन ऑफ अ प्रिंटर। इनमें से किस यूनिट में हम प्रिंटर के रेजोल्यूशन को मेजर करते हैं। फर्स्ट इंचेस, सेकंड डीपीआई, थर्ड हर्ट्स, फोर्थ एमबी। तो इसका करेक्ट आंसर है डीपीआई। जो इंचेस होता है वो आपका लेंथ की मेजरमेंट के लिए यूज होता है, और जो हर्ट्स है वो आपकी फ्रीक्वेंसी मेजर करने के लिए यूज होता है, और जो एमबी है वो आप डिजिटल स्टोरेज के लिए यूज होता है। जो डीपीआई डॉट पर इंचेस ये आपका प्रिंटर के रेजोल्यूशन के लिए यूज होता है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30th क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी। यूएसबी की फुल फॉर्म बतानी है इसमें। सो फर्स्ट है यूनिवर्सली सपोर्टेड ब्लूटूथ, सेकंड सीरियल यूनिवर्सल सीरियल बस, थर्ड यूनाइटेड सीरियल ब्लूटूथ और फोर्थ यूनाइटेड सपोर्ट बस। सो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ये आपको खुद से करना है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है इन CISC आर्किटेक्चर मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड इन डैश। सो फर्स्ट ऑप्शन है आपका डायोड्स, सेकंड रजिस्टर्ड, थर्ड ट्रांजिस्टर्स और फोर्थ CMOs।
सो इसका करेक्ट आंसर है ट्रांजिस्टर। जो आपका CISC आर्किटेक्चर होता है वो आपका कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर होता है। और इसके साथ एक और होता है RISC जो रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। सो जो आपका CISC होता है इसमें कॉम्प्लेक्स मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन यूज होता है। और जो आपका RISC होता है उसमें आपका मतलब सिंपल इंस्ट्रक्शन यूज होते हैं रिड्यूस वे में। अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमें बोला है अ कैंडिडेट की डेट इज नॉट द प्राइमरी की इज एन डैश। फर्स्ट मास्टर की, सेकंड ऑल्टरनेट की, थर्ड यूनिक की और फोर्थ फॉरेन की। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल्टरनेट की। तो ये कीज का टॉपिक ऑलरेडी आपका DBMS वाली क्लास में हो चुका है, तो आप वहां से रेफर कर सकते हो। और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो आप प्लेलिस्ट से भी चेकआउट कर सकते हो। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है NSF नेट वो स्टेब्लिश्ड इन डैश। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा 1995, सेकंड 1985, थर्ड 2005 और फोर्थ 1975। तो इसका करेक्ट आंसर है 1985। और जो आपके NSF नेट की फुल फॉर्म होती है नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है कि वी प्रेस डैश टू ओपन अ न्यू टैब इन गूगल क्रोम। मतलब कौन सी इनमें से शॉर्टकट यूज करने से हमारा नया टैब खुल जाता है गूगल क्रोम में। सो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा Ctrl+T, सेकंड Ctrl+N, थर्ड Ctrl+J, फोर्थ Ctrl+O। तो उसका करेक्ट आंसर है Ctrl+T। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है URN स्टैंड्स फॉर। तो हमें इसमें URN की फुल फॉर्म बतानी है। सो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा यूनिफॉर्म रिसोर्स नेटवर्क, सेकंड यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम, थर्ड यूनिक रिसोर्स नेम और फोर्थ यूनिक रिसोर्स नेटवर्क। तो इसका करेक्ट आंसर आपको खुद ही बताना है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है विच ऑफ these establishes communication between server and workstations। सो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा इंटरस्पेस, सेकंड बैकबोन, थर्ड टर्मिनल एक्सेस पॉइंट और फोर्थ गेटवे। तो इसका करेक्ट आंसर है टर्मिनल एक्सेस पॉइंट। तो ये हमारा स्टेब्लिश करता है कनेक्शन बिटवीन सर्वर एंड वर्कस्टेशंस। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है विच ऑफ दीज नेटवर्क्स इज यूजली द फास्टेस्ट। इनमें से हमें बताना है कौन से नेटवर्क फास्टेस्ट है, सबसे तेज। तो फर्स्ट हमारा वैन वाइड एरिया नेटवर्क, सेकंड मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और जो थर्ड हमारा लैन लोकल एरिया नेटवर्क, फोर्थ ऑल द नेटवर्क आर इक्वली फास्ट। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका लैन। तो लैन हमारा इसलिए फास्ट होता है क्योंकि ये शॉर्टेस्ट एरिया कवर करता है और वैन हमारा सबसे बड़ा एरिया कवर करता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि विच ऑफ दीज इज नॉट अ कीवर्ड यूज्ड इन सी लैंग्वेज। इनमें से कौन से कीवर्ड यूज नहीं होते सी लैंग्वेज में। सो फर्स्ट हमारा माई फाइल, सेकंड डू, थर्ड केस और फोर्थ रजिस्टर। तो इसका करेक्ट आंसर है माई फाइल। माई फाइल यूज नहीं होता कीवर्ड, डू हमारा लूप्स में यूज होता है, केस हमारा भी यूज होता है और रजिस्टर भी यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग आर अनसोलिसिटेड मेल्स। इसका मतलब होता है अनवांटेड मेल्स। सो फर्स्ट आपका होता है ट्रोजन हॉर्स ऑप्शन, सेकंड वायरस, थर्ड स्पैम, फोर्थ वॉर्म। तो इसका करेक्ट आंसर है स्पैम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है हमें डेसिमल नंबर सिस्टम हैज अ बेस ऑफ डैश। फर्स्ट ऑप्शन है 2, सेकंड 10, थर्ड 8 और फोर्थ आपका 16। तो इसका करेक्ट आंसर आपको खुद से देना है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। और आप इसके बाकी के भी बता देना कि ये बाकी किसके लिए होते हैं।
जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें हमें बोला बॉड इज अ यूनिट ऑफ डैश। सो फर्स्ट ऑप्शन है आपका वेवलेंथ, सेकंड फ्रीक्वेंसी, थर्ड स्टोरेज कैपेसिटी, फोर्थ डाटा ट्रांसफर रेट। तो उसका करेक्ट आंसर है डाटा ट्रांसफर रेट। और जो बॉड होता है आपका वो इसलिए होता है नंबर ऑफ सिग्नल्स ट्रांसफर पर यूनिट टाइम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई इज डैश। फर्स्ट वायर्ड फाइल्स, सेकंड वायरलेस फाइल ट्रांसफर, थर्ड वायरलेस फाइंडर, फोर्थ वायरलेस फिडिलिटी। तो उसका ये क्वेश्चन भी आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आपको खुद से करना है, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में पिन कर देना। तो आज के लिए बस इतना, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।